जो है ना डिफरेंशिएशन का जो है ना कल जो लेक्चर हुई थी उसे ये नेक्स्ट लेक्चर, कल हमने बताया था जो है ना जब दो फंक्शन क्या हो प्रोडक्ट के रूप में हो, जब दो फंक्शन क्या हो प्रोडक्ट के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस कर चुका था। आज का जो आपका टॉपिक है ये प्रोडक्ट ऑफ तीन फंक्शन, जब तीन फंक्शन एक साथ दे दिया जाए, जब तीन फंक्शन एक साथ दे दिया जाए तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए जो है ना जानते हैं उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आइए, जैसे डी बटा डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तीन फंक्शन का क्या हो प्रोडक्ट हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो है ना फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं समझ लो। देखो करते क्या है, सबसे पहले जो है ना भी और मतलब सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तीसरा को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दूसरा तीसरा को छोड़ दे तो क्या हो जाएगा जी एक्स इंटू एच एक्स। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे फर्स्ट को एफ एक्स को, ठीक है, प्लस अब क्या करें जब दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला और तीसरा फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट के रूप में। तो यहां से पहला को छोड़ दीजिए एफ एक्स को, तीसरा को छोड़ दीजिए एच एक्स को और तोड़ दीजिए किसको दूसरा फंक्शन को। दूसरा फंक्शन क्या है जी एक्स प्लस फिर क्या करें अब तीसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करें पहला को और दूसरा को छोड़ दे, पहला को छोड़ दे और दूसरा को छोड़ दे। आइए तो यहां से क्या हो जाएगा पहला को छोड़ दे, दूसरा को छोड़ दे और तीसरा फंक्शन को क्या कर दे डिफरेंशिएट कर दे एच एक्स को, ठीक है। ये होता है आपका तीन फंक्शन का प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शन प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शन। अब यहां से ये होती है, ठीक है। अब यदि मान लो यहां से हम कहते हैं इफ u v and w are the function of x, यदि फंक्शन है किसका x का then अब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि fx को मान ले u, gx को मान ले v और hx को मान ले w। तो क्या बनेगा u इंटू वी इंटू डब्लू, यू इंटू वी इंटू डब्लू। अब इसे डिफरेंशिएट करना हो, क्या करना हो चला डिफरेंशिएट। तो क्या कर दे बोलो पहले u को डिफरेंशिएट करें तो v और w क्या होगा कांस्टेंट, v और w क्या होगा कांस्टेंट। तो v को छोड़ो w को छोड़ो और u को तोड़ दो, u को क्या करो तोड़ दो प्लस अब सेकेंड फंक्शन को क्या करना है v को डिफरेंशिएट करना है तो u और w को क्या करें कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पे करना है u को छोड़ देना है, w को छोड़ देना है और v को क्या करना है बोलो डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद प्लस बोलो अब तीसरा फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करें तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट, इसका मतलब u और v क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। और w का डिफरेंशिएशन तो u और v कांस्टेंट, यहाँ पे w का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा w का डिफरेंशिएशन। ये है जो है ना तीन फंक्शन के लिए, कितने के लिए तीन फंक्शन के लिए। यदि हम एग्जाम्पल जानना चाहे तो एग्जाम्पल में क्या होगा, ठीक है। अब ये तीन फंक्शन का जो है ना ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब कहिएगा सर रिजल्ट ही क्यों बता रहे हैं, तो रिजल्ट का यदि आपको जो है ना प्रूव चाहिए मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपके लिए उसके लिए जाना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पर। कहाँ जाना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा कि कैसे बनता है फार्मूला और कैसे ड्राइव होती है। चलिए एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x e के पावर x और cos x, देखिए तीनों है क्या है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, तीनों क्या है फंक्शन ऑफ x। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन है ना। इसी को u कह सकते हैं, v इसको कह सकते हैं और इसको w कह सकते हैं। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट पे आपको जो है ना
इस फॉर्मेट पे क्या करना है, बैठा देना है। इस फॉर्मेट पे इसको आपको बैठा देना है। तो बैठाने के लिए हम क्या करें बोलो, देखो पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, v और w कांस्टेंट होगा, e के पावर x और cos x क्या होगा, कांस्टेंट। पहला फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा और तीसरा क्या होगा, कांस्टेंट। अब दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है e के पावर x को, तो क्या होगा, पहला और तीसरा, पहला x है, तीसरा क्या है, cos x, ये दोनों कांस्टेंट होगा। प्लस जब मान लीजिए क्या करेंगे, तीसरा फंक्शन को cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x और e के पावर x कांस्टेंट होगा। तो यहां से क्या बनेगा बोलो, x e के पावर x कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन होगा cos x का। अब बताइए, अब तो कुछ बचा नहीं, अब फार्मूला आपको पता होगा, dx और dx कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू बनेगा e के पावर x cos x प्लस x इंटू कॉस एक्स, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस x इंटू ई के पावर x cos x का माइनस साइन x। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगी, एक ही लाइन में इसका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। और एक फंक्शन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब 10x और log x, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद जो है ना आगे बढ़ेंगे, फिर डिवीजन रूल पे बात करेंगे। आइए बोलिए, किस, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन, बोलिए। अब यदि हम मान ले तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड और थर्ड क्या होगा, कांस्टेंट। तो बोलिए यहाँ से 10x और log x ये कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स क्यू का। प्लस अब सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन ये आपका, बोलिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक्स क्यू है फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन है आपका log x कांस्टेंट, और सेकेंड फंक्शन आपका है 10x, इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसके बाद थर्ड फंक्शन आपका जो है ना, थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो बोलिए थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यू और सेकेंड फंक्शन 10x कांस्टेंट होगा, और डिफरेंशिएशन होगा log x का। बोलिए अब यहाँ से 10x log x, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, पावर पीछे, पावर में से एक कम कर दे तो 2 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू log x, बोलो 10 का सेक स्क्वायर x, लिखा चुके हैं, रिजल्ट पता होना चाहिए, प्लस एक्स क्यू 10x log x का, बोलिए 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले नोट कर लीजिए।